जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय राम राधे। जय पंचतत्ता जय पंचतत्ता जय पंचतत्ता।
जय पंचतत्रा 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 जय पंचतत्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की भगत गुरु श्री प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य कदा ददाति शापदन्तिकम् पद जातं सहगना रघुनाथान्वितं सम्राटं सगण रघुनाथबिन्दं सजीवं सदुःख सबुद्ध परिजन ललित श्री नमो श्री विष्णुपदे कृष्णपक्षे भूतले सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे देवी गौरवाणी प्रचारिणे कृष्ण हे कृष्ण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे राम राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भगवती भवति नष्टके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 41 मुनिगण निर्भय वसंकुलेन्ता सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अर्हमुपपेद इच्छानीया अर्हनम मम दृशि गोचर एषोऽविरात्मा मम मुनिगण निर्पवर्य संकुलन्ता युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अहर्नमुपेद इच्छनीया मम दृशि गोचर एषोऽविरात्मा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मणिगण निर्पत सर कंतलेंतु सदसि युधिष्ठिर राजस एषाम् अर्हन्मुपेदेक्षण्यो मम हसि गोचर एषामिरात्मा गोचर एषा आविरात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपनी बोली मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः तदपि युधिष्ठिर राजसूयेषाम् अर्हनम् उपपेद इच्छनीयो मम दृष्टि गोचर एष आविरात्मा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुनिगण निपवर्ज संकुले अंत सादसी दृष्टिर राजसूये येषान्
अहर्णम उपपेद इक्षणीय गोचर एषो अभियात्मा मम हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। नृपवर्य संकुलेन्ता मुनिगण निपर्वर्ष संकुलेयन्त सदसि युधिष्ठिरा राजसूया एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एषा विरात्मा हरे कृष्णा। मुनिगण निरपेवर्य संकुले अंत सदस्ति युधिष्ठिर राज्यस्य येषाम् अहर्णम् उपेपेद इक्षीणया दृष्टिगोचरयवीरात्मा मम दृष्टि गोचर विरात्मा। हरे हरे कृष्ण। सबका हो गया पढ़ा? नहीं अभी तो अनीता माता जी बाकी बाकी है, पढ़िए माता। हरे कृष्ण। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्त संकुलेन्ता सदसि युधिष्ठिर राजसूयेषाम् युधिष्ठिर राजसूयेषाम् अहर्णमुपपेद ईक्षणीय उपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष अविरात्मा मम दृशि गोचर एषा विरात्मा। सबका पढ़ना हो गया? हाँ प्रभु। क्या माता? हरे कृष्ण। अब मैंने जैसा पढ़ा था पहले, आप वैसे एक बार रिपीट करके पढ़िए तो याद है तो। मैं तो 2 बार रिपीट किया था। चलिए। सदस्य को भी फर्स्ट में बोल देते हैं ना, क्यों? सेकंड लाइन का फर्स्ट। क्यों बोले आप? सदस्य को सेकंड में क्यों बोलो? वो तो सेकंड लाइन में हाँ सेकंड गलती, हाँ वो थोड़ा सा गलती हो गया था सॉरी। गलती आपका नहीं हुआ, लेकिन जो माता जी जैसे पढ़ रहे हैं आपको उसी के अनुसार चलना है। जब रीडर अर्थात जो पाठक जैसे पढ़ेंगे उसके पीछे पीछे बोलना है। उससे बेहतर अगर आप करने जाएंगे तो जो पढ़ने वाला है उसको बैड फीलिंग होता है। ठीक है जी जी। चलिए अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजस्व यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। हरे कृष्ण। तात्पर्य: कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट
महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था, और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह सम्राट की सत्ता को माने या ना माने। जो विरोध करता था उसे सम्राट से युद्ध करके विजय द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपने जीवन का बलि देनी होती थी, जिससे उसके स्थान पर दूसरा राजा या प्रशासक बन सके। अतः महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही घोड़ा छोड़ा, और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के राज्य के सारे शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञों में अरबों रुपए व्यय होते थे। अतएव ये छोटे मोटे राजाओं के बस की बात न थी। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थिति में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में संभव नहीं है। ना ही कोई ऐसे पुरोहित रह गए हैं जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सके। इस प्रकार आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजा तथा बड़े बड़े मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए। इस अवसर पर एक विद्वत सभा बुलाई गई, जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक, धर्मज्ञ, वैद्य, विज्ञानी तथा सारे महान ऋषि सम्मिलित हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे, और वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे। समाज में वैश्य तथा शूद्रों का स्थान कम महत्वपूर्ण होता था, अतः यहाँ तक उल्लेख नहीं किया गया है। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तन होने से वृत्तिपरक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई है। इस तरह उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सबको आंखों के तारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखना चाह रहा था, और प्रत्येक व्यक्ति उनको विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता था। भीष्मदेव को यह सब कुछ स्मरण था, अतः उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप की में उपस्थित थे। अतः परमेश्वर का ध्यान करना, उनके कार्यकलापों, रूप, लीलाओं, नाम तथा यश का ध्यान करना है। यह उससे सरल है जिसको सर्वोपरि के निराकार पक्ष का ध्यान माना जाता है। भगवत गीता 12.5 में यह स्पष्ट कथन है कि भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। यह वास्तव में कोई ध्यान नहीं, यह तो समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि इससे शायद ही कभी वांछित फल प्राप्त होता है। किंतु भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, और ऐसे में भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ है। इसका उल्लेख भी भगवत गीता में 12.9 में हुआ है। भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों से अभिन्न है। इस लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान कृष्ण मानव समाज के समक्ष वास्तविक रूप में, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित हुए, तो वे उस समय के महान पुरुष माने गए। भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना स्वीकार किया गया हो। यह प्रचार की कोई महापुरुष मृत्यु के बाद ईश्वर की भांति पूजा जाता है भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी मनुष्य को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता, ना ही भगवान का भी मनुष्य हो सकते हैं, भले ही वे साक्षात विद्यमान क्यों न हो। ये दोनों ही विचार भ्रांति मूलक है। मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता दिए कि जो ध्यान करता है वर्तमान कलियुग में, वो जस्ट एक समय का अपव्यय मात्र, वेस्ट ऑफ टाइम। इसमें कोई पॉइंट कर सकते प्रभु जी, ध्यान में अपव्यय क्यों होता है? ध्यान अपव्यय इसलिए क्योंकि सत्य युग में ध्यान की महत्ता थी, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चन, और कलियुग में भगवान का दिव्य कार्यकलाप, श्रीमद् भागवत का पठन पाठन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो जो भी है हम लोग आज इस श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल जो 40 नंबर हम लोग श्लोक के बारे में चर्चा किए थे,
तो भक्तगण ओवरव्यू देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ओवरव्यू दे सकते हो क्या? प्रभु जी, आज मैं ओवरव्यू दे दूं? यस, व्हाई नॉट, आप भी दे सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा देना है ताकि सभी भक्तों को चांस मिले। फिर आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट 2 मिनट से 3 मिनट ऐसा एवरेज होना चाहिए सभी भक्तों के लिए। तो सबसे पहले विश्वनाथ प्रभु जी हमारे बीच में ओवरव्यू देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। वो काल हम लोगों का चर्चा हुआ था श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 9वां अध्याय का 40 नंबर श्लोक। और ये अध्याय जो है, ये 9वां अध्याय जो है, ये अध्याय भगवान श्री कृष्ण स्तुति श्री भीष्मदेव ने कर रहा था। यही है, भीष्मदेव का मृत्यु का पहले जब सरसज्जा में था, तब वो भगवान श्री कृष्ण का गुण कीर्तन कर रहे हैं, मतलब उसका महिमा प्रचार कर रहे हैं, बोलने चाहता है सबका पास कैसे वो श्री कृष्ण क्या क्या है। तो ये कृष्ण भगवान जो है, इसका दर्शन करने से भी सुंदर है, देखने में भी सुंदर है। इसका भंगिमा, जो अंग भंगिमा रहते हैं, वो भी सुंदर है। और इसका जो हास्य है, और जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तब भी वो बहुत मधुर लगता है। और जब प्रेम पूर्ण किसी से बात भी करते हैं, जब तो वो प्रेम पूर्ण बात करते हैं। और ये जो प्रेम करते हैं, ये ब्रज गोपिकागण जो है, उसको बहुत उसी लोगों का ये जो भक्तिपूर्ण प्रेम में वो आकर्षित होते हैं। तो ये भीष्मदेव यहाँ बोल रहे हैं, जो ब्रज गोपिका, ब्रज गोपी जो है, ब्रज गोपी श्री कृष्ण को इतना प्रेम करते थे, जो सबसे महान प्रेम ये ब्रज गोपी का ही है। ये ब्रज गोपी का कृष्ण, जब कृष्ण विरह हो जाते हैं, तो उसमें जैसा दुखी होता है, ऐसा ब्रज गोपी का सब कृष्ण का साथ जब रहते हैं, तो वो उतना ही वो उत्साहित होता है, आनंदित होता है। तो ऐसा माहौल तैयार होता है। ये हमारा भीष्मदेव ने इसी श्लोक में ऐसा बोल रहा है। और यही है इसका, इसी श्लोक का यही है। वो आगे लोग बोलेंगे, देखिए। बहुत सुंदर प्रभु अरे जी। चलिए, तो इसके बाद हम लोग ओवरव्यू लेंगे हमारे सीमा माता जी से। कल हम लोग क्लास में क्या डिस्कस किए थे, 1-2 पॉइंट बताएंगे। 2 मिनट से 3 मिनट, नॉट टू मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सब भक्तजनों को। कल प्रभु जी ने 40 नंबर श्लोक भगवत गीता से हम पढ़े। उसमें बताया गया है कि भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण उनको एकाग्र होकर के अपने मन में बिठाना करके सोच रहे हैं कि प्रभु गोपियों के संग उनका कितना सुंदर वर्णन, उनकी भक्ति, उनकी कृपा, उनकी रास लीलाएं वो अपने मन में, हृदय लोक में अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं। और वो उसको दिव्य शक्ति बोल सकते हैं। वो उसका वर्णन बहुत सुंदर से कह रहे थे कि रास लीला के समय गोपियां अपने सुंदरता को लेके अहंकार, इतने सुंदर हैं वो, ऐसा एक मन में उनके आ गया कि मैं सबसे सुंदर गोपियों सुंदर हूँ। और इसलिए श्री कृष्ण हमारे साथ रासलीला करते हैं और हमारे साथ हैं, हमें बहुत पसंद करते हैं। यह अहंकार उनमें थोड़ा सा आ गया, तब वो
उसी टाइम उनके सब में से ओझल हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। तब सभी गोपियां बड़े चिंतित हो जाते हैं, कहाँ चले गए श्री कृष्ण, कहाँ चले गए, रोने लगते हैं बहुत। फिर उनको ख्याल आता है, अरे वो राधा रानी के साथ चले गए हैं, राधा रानी के साथ तो नहीं चले गए, हाँ उन्हीं के साथ चले गए हैं। पर ढूंढते ढूंढते पता चलता है राधा रानी भी वहां बैठे बैठे बहुत दुखी हो रही हैं, मेरे कृष्ण कहाँ चले गए। क्योंकि राधा रानी के संग उस ओर से जाते वक्त भी राधा रानी के मन में भी थोड़ा सा अहंकार आया कि मैं सबसे सुंदर हूँ, इसलिए प्रभु के इतने करीब हूँ और मुझे मेरे साथ रासलीला करते हैं और मुझे बहुत पसंद करते हैं। उसी क्षण उनसे भी अदृश्य होकर के वहां से चले गए। वो विरह में वो बहुत दुखी होती रहती हैं और उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, प्रभु आ जाइए। और इसी वर्णन को बताया गया है श्लोक में। और प्रभु जी ने हमें तीन लोकों के बारे में, वृंदावन के बारे में भी बताया। हृदय लोक वृंदावन, गोपलोक वृंदावन और भूमलोक वृंदावन। यहाँ पे भूमलोक मतलब भूमि पे, और हृदय में जो जो रहते हैं, हृदय में श्री कृष्ण के साथ जो हमारा प्रभु जी ने इतना सुंदर वर्णन बताया। भीष्म देव का हृदय से उनका कनेक्शन था और वो श्री कृष्ण से इतना अंत समय में उनसे इतने उनका चिंतन करते ही शैया में जाना चाहते थे। और गोपियों की भक्ति भी वो उस प्रकार से इतना इम्पोर्टेंस था कि भगवान एंड भक्तों को दोनों को ही एक ही समान प्यार और उनसे भक्त दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंस है। और हमें अगर दिव्य ज्ञान चाहिए और दिव्य ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान और इस जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए। और इसके लिए श्री कृष्ण भगवान और उनके भक्तों से के प्रति प्रेम, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कार्य है और हमें उसका हमें फॉलो भी करना चाहिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। चलिए, आज आपका जो कॉलेज का जो लेक्चर है, प्रोफेसर है, इसका सार्थक हुआ कि कुछ हरे जीवन कृष्णा। से हरिनाम प्रकट हुआ, भगवत वाणी प्रकट हुआ। चलिए, तो गीता माता जी को तो समय नहीं देंगे क्योंकि उनकी बहन को हम 2 मिनट समय दिए थे, लेकिन 6 मिनट लगा दिए, इसलिए दोनों बहन का, मामा की लड़की और बुआ की लड़की जो भी है, मतलब दोनों का एक साथ वर्क हो गया। चलिए, तो हमारे बीच अभी इस मीटिंग में 7 मिनट समय है, उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो आज हमारे बीच में एक नए भक्त आए हैं, नए भक्त नहीं, वो भी पुराने भक्त हैं, भोपाल इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो सभी भक्तों से थोड़ा उनका परिचय करवा देते हैं ताकि उनको भी थोड़ा आश्वासन मिले कि मैं भी इस परिवार का सदस्य हूँ। हरे कृष्णा। क्या नाम भूल गया, अंकुर। अच्छा, जब तक वो नहीं आते तब तक हम लोग मुरारी से ओवरव्यू लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल के श्लोक में हरे हम लोग कृष्ण प्रभु। डिस्कस। एक सेकंड मुरारी। हरे कृष्णा। आप मोबाइल को टेढ़ा कीजिए, हरे ऐसे कृष्ण प्रभु जी। मोबाइल को ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। हाँ हाँ, बताइए, आप अपना परिचय प्रदान कीजिए, कैसे आप कृष्ण भक्ति में आए, इस्कॉन से कैसे जुड़े, इस्कॉन कैसे, कौन से गुरु महाराज को अपने हृदय में धारण किए, और फिर टॉक शो में आए, क्या क्या है बताइए भक्तों को, थोड़ा कृपा करेंगे। अच्छा, हरे कृष्णा सभी लोगों को। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रणाम। मुझे पिछले लॉकडाउन में ज्वाइन किया मैंने इस्कॉन, और मैं इस्कॉन भोपाल से ज्वाइन हूँ। और मैं शिक्षा गुरु मेरे जगन्नाथ प्रभु जी हैं, श्याम प्रभु जी हैं, और यहाँ उज्जैन के भी हैं। यहाँ पर 2 इस्कॉन हैं और भेल के भी है, तो अभी मैं यहाँ दोनों इस्कॉन जाती हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर। तो आप देखिए, ये जो अभी जो लेक्चर दिए कुछ देर पहले, वो सीमा माता जी, वो आपका सीनियर है क्योंकि वो एक दिन पहले आए। अच्छा। शिल प्रभुपाद
शिल प्रभुपाद बोले अगर इस्कॉन में आपसे पहले अगर कोई एक दिन आया तो आपका सीनियर हो। तो खैर, हाँ लेकिन आप लोग अपने अपने जगह में सीनियर है ही, लेकिन इस जूम क्लास में इस फैमिली में वो आपसे एक दिन पहले आए, ठीक है। अच्छा अच्छा तो ठीक है, आप कंटिन्यू ठीक है। श्रीमद् भागवतम क्लास करेंगे हमारे साथ। हाँ ठीक है, तो आपका जो जूम में नाम है ना, वो नाम को चेंज कीजिए, उसमें बीपीएल टीना या क्या नाम आ रहा है। हाँ वो भोपाल का शॉर्ट फॉर्म था प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ मैं उसमें नाम चेंज कर लूंगी। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि 40 मिनट में हमारा यहाँ जो मीटिंग है ऑटोमेटिक एंड हो जाता है। तुरंत कनेक्ट करना है नए मीटिंग में जुड़ने के लिए, ठीक है। लिंक जो दिया हुआ है व्हाट्सएप पर। तो चलिए हम लोग मुरारी से श्रवण करते हैं कल की क्लास का कुछ ओवरव्यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कल के श्लोक में हम लोग डिस्कस किए थे कि भीष्म पितामह स्वस्थ यहाँ पे लेटे हुए थे और सोच रहे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ था। तो प्रभु जी वो भगवान का स्तुति कर रहे थे और अंत समय भगवान को बुलाना चाहते थे, क्योंकि वो भगवान का दर्शन करने चाहते थे, भगवान को मन में लाना चाहते थे वैकुंठ धाम प्राप्त करने के लिए। तो कल के श्लोक में हम लोग डिस्कस किए थे प्रभु जी कि जब कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रह रहे थे तो उनके मन में अहंकार आ रहा था कि हम लोग बहुत सुंदर हैं, जिसके कारण भगवान हमारे साथ डांस करते हैं, नाचते हैं। भगवान किसी का अहंकार रहने नहीं चाहते। उनका नाम है दर्पहारी मधुसूदन। दर्प मतलब आहारी मतलब अहंकारों का नाश करना। तो रहना चाहते तो क्या किए कि वहां से अंतर ध्यान हो गए, वहां से चले गए। तो क्या हुआ कि वो लोग बोलने लगे कि क्या भगवान हम लोग को छोड़ के क्यों चले गए, हम लोग उनके भक्त हैं, वो हम लोग को क्यों छोड़ के चले गए। तो बोले कि राधा, तब देखे तो राधा रानी को भी छोड़ के चले गए थे। मुरारी किससे बात कर रहे हैं आपका दादू, किससे बात कर रहे हैं? मैं बोला ना सेंसिटिव, क्लास में सेंसिटिव, एक भी आवाज नहीं होना चाहिए, एकदम साइलेंट। दरवाजा लगाओ, जाके दरवाजा लगा के बात करो। कितने सारे भक्तगण हेडफोन लगाए, उनका कान फट जाएगा। बोलो। तो बोल रहे थे कि प्रभु जी की जब देखे तो उनको भी लेके चले आए, राधा रानी को। और जब खोजने जाते हैं ना भगवान को, तो देखे कि राधा रानी को भी छोड़ दिए, क्योंकि राधा रानी के भी अहंकार था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, जिसके कारण गोपी तो समझती थी कि मैं सबसे सुंदर हूँ, लेकिन मैं सबसे सुंदर हूँ जिसके कारण भगवान हमको लेके जा रहे हैं गोलोक धाम वृंदावन। वो 3 जगह लीला दिखाते हैं, एक तो शुद्ध भक्त के मन में, और दूसरा गोलोक वृंदावन, और तीसरा की बैकुंठ, वहाँ जहाँ गाय लीला करते हैं। 3 जगह लीला करते हैं। तो जब चिंता करते थे उन लोग की गोपियों की, तो वो लोग पुकारने लगे कि भगवान आइए, अब हम ऐसा अहंकार कभी नहीं रखेंगे। और वहां से जब वो चिंता कर रहे थे तो नारद जी बोले कि आप इतना गोपी के बारे में क्यों चिंता करते थे, आपके पास इतने लोग हैं, सुभद्रा, रुक्मणी। तो बोलते थे कि एक दिन उनका, वो कुछ नहीं बोले, एक दिन उनका कपार दर्द होने लगा। तो बोले कि आपको कपार दर्द होने लगा, ये कैसे ठीक होगा। तो बोले कि अगर कोई धूल लाके मेरे कपार पे दे देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो गए कि ठीक है तो जाओ। तो वो कितना गांव घूम लिए, बोले वो बोल रहा है कि नहीं, हमको नरक में जाने पड़ेगा, हम नहीं। तो बोले कि कोई नहीं दिया। तो बोले कि तुम गोपियों के पास गए थे, वो बोले कि गोपियों के पास गए थे। तो बोले कि नहीं, तो जाओ गोपी को पास देखो। तो गोपी इकट्ठे हुए, बोले कि कैसे कृष्ण भगवान हो। बोले कि ठीक है, और बोले कि उनका कपार दर्द रहा है। तो बोले कि कैसे ठीक होगा उनका कपार दर्द। तो बोले कि धूल से। तो बोले कि
लाओ लाओ एक चमकीला पोतली जिससे वो धूल डाल दे पूरा। तो पोतली लाए और इतना बड़ा धूल, इतना सारा धूल लेके डाल दिए। तो बोले कि आपको ये डर नहीं कि आपको नरक में जाना पड़ेगा? तो बोले